हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल एडवोकेट। मेरा नाम है नितेश कौशिक और आप सब लोग जानते हैं कि आज हम किस केस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो केस है आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू सुना हुआ, मगर इस केस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं आज आपको अपनी वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 2 नवंबर की शाम को बागपत पुलिस को एक जली हुई लड़की की लाश मिलती है। जब बागपत पुलिस उस लड़की की बॉडी को देखती है, उसको पहचानने की कोशिश करती है, उसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन लेने की कोशिश करती है, तो उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो पुलिस वाले उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब उस बॉडी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तब पुलिस वाले उस बॉडी को एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी के नाम से रिपोर्ट दर्ज करके उसको जमा करवा देते हैं। अब ये बॉडी किसकी थी? 2 नवंबर की शाम को बागपत के अंदर एक बैग के अंदर, एक सूटकेस के अंदर एक लाश जो कि जली हुई थी, कहां से आई? कैसे वो लाश बागपत पहुंची? जब पुलिस इस पूरी केस की छानबीन कर रही थी, तो पुलिस ने अपनी टुकड़ियों को तकरीबन 4 भाग में बांटा और इस केस की सुनवाई करने लग गई। सुनवाई करते हुए तकरीबन 24 घंटे बीत गए और 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं था। बॉडी इतनी बुरी हालत में थी कि शायद अगर कोई आम इंसान उसको देख ले तो उसकी रोंगटे खड़े हो जाए। उस बॉडी को सूटकेस में बंद करने के लिए उसके शरीर की सारी हड्डियां तोड़ी गई थी और ताकि उस बॉडी की जांच ना हो पाए, इसलिए उस बॉडी को जला दिया गया था। मगर एक कहावत है कि क्राइम चाहे कितना भी आगे चला जाए, मगर कानून से आगे वो कभी नहीं जा पाता। वो कुछ ना कुछ सुराग अपने पीछे छोड़ ही देता है। कुछ ऐसा ही हुआ 3 नवंबर की शाम को, जब पुलिस के सामने, पुलिस के हाथ एक जानकारी लगी उस गाड़ी के बारे में। उस गाड़ी के बारे में, अब ये गाड़ी कौन सी थी, इस गाड़ी का उस लाश का संबंध क्या था, उस बॉडी का क्या संबंध था। जब पुलिस इंक्वायरी करती है तो पुलिस को पता लगता है कि उस गाड़ी के अंदर इस सूटकेस को रख के यहाँ बागपत लाया गया और बागपत लाके इस सूटकेस को यहाँ डंप कर दिया गया और उसको जला दिया गया। जब इस गाड़ी को ट्रैक किया जाता है तो पता लगता है कि ये गाड़ी नोएडा नंबर की है और नोएडा से बिलोंग करती है। अब नोएडा सेक्टर 62, जब इस गाड़ी की डिटेल निकाली जाती है तो इस गाड़ी के ओनर की डिटेल यहाँ से बरामद होती है और पता लगता है कि ये गाड़ी किसी मनीष चौहान के नाम पर रजिस्टर है। इंक्वायरी के दौरान पुलिस वहाँ पे जांच करती है और पुलिस के सामने एक हैरत अंगेज बात सामने निकल कर आती है कि मनीष चौहान की बहन मानसी चौहान, जो कि पिछले 24 घंटे से लापता है और उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं कराई गई है। अब कौन है ये मनीष चौहान? कौन है ये मानसी चौहान? मानसी चौहान उर्फ मिनी। जब मिनी 6ठी क्लास में थी तो उसके पापा गुजर गए। मिनी की इस दुनिया के अंदर उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान जो था वो उसके पिताजी थे। जाते जाते
पिताजी ने मिनी के नाम पर बहुत सारी चीज़ें कर दी थी ताकि आगे चल के मिनी को कोई भी दिक्कत ना हो। मिनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मिनी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। मगर क्या हो कि अगर आपको पता लगे कि आप जिस फैमिली के लिए सब कुछ करने को तैयार हो वो फैमिली ही आपकी जान की दुश्मन है। जी हाँ, मनीष चौहान मिनी का बड़ा भाई मतलब मानसी चौहान का बड़ा भाई है और उसकी शादी के बाद उसकी वाइफ मतलब मिनी की भाभी ने उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, एक स्लेव की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। वहाँ पे मिनी के इमोशन की, मिनी की खुशियों की कोई कीमत नहीं। मिनी के नाम पे तकरीबन 4 से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और मिनी को इस बात का दबाव दिया जाता था कि मिनी उस प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दे ताकि वो प्रॉपर्टी बाकायदा मनीष और उसकी वाइफ के नाम हो जाए। मगर मानसी को पता था, मिनी को पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो शायद ये लोग उसको लालच के चलते मार भी देंगे। इसलिए मानसी उन पेपर पर दस्तखत करना नहीं चाहती थी। मिनी को हर तरह से प्रताड़ित किया जाता था, उसको डराया जाता था, उसको धमकाया जाता। कई बार तो ऐसा होता था कि रात को अपने ही घर में मिनी को भूखा सोना पड़ता था। मिनी अपने मन की बात किसी और से ना करके अपने दोस्तों से सारी बातें शेयर किया करती थी, अपने दोस्तों को सारी बातें बताया करती थी। मिनी एक बहुत हंसमुख लड़की थी और अपने इर्द गिर्द सबको खुश देखना चाहती थी। जब 1 नवंबर की रात को मिनी वापस अपने घर पर आती है, वह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है। मगर अनफॉर्चुनेटली जिस फ्रेंड को उसने कॉल किया होता है वह फ़ोन उठाने में अक्षम होता है। तब वो दोस्त उसको तकरीबन 10:30 बजे के इर्द गिर्द कॉल करता है। जब उसने कॉल बैक किया तो मिनी का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब वो परेशान इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। अगले दिन वो अपना काम पे जाता है। वहाँ पे जाके वो देखता है कि जो मिनी है वो ऑफिस नहीं आई। तो वह घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से निकल के वो मिनी के घर पहुँचता है। घर जाके पता करता है तो उसके घर वाले बोलते हैं कि मिनी तो सुबह तकरीबन 8 बजे ही घर से निकल चुकी है और वह अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची। इतना सब कुछ होने के बाद भी मिनी के घर वालों ने कोई रिपोर्ट, कोई FIR लॉन्च नहीं करा। जब अगले दिन फिर से मिनी ऑफिस नहीं आती है तो उसके फ्रेंड को कुछ कहते अटपटा लगता है। मगर क्योंकि उसके घर वाले ने कोई FIR लॉन्च नहीं करे, उसके घर वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो वो बेचारा भी कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक उसी शाम को पुलिस उनके घर आ धमकती है। जब घर पर आकर मनीष से इस चीज के बारे में पता किया जाता है कि तुम कल इस बैग के साथ बागपत क्या कर रहे थे, तुम्हारी गाड़ी वहाँ क्या कर रही थी, तो घबरा कर मनीष ने सारी की सारी बातें पुलिस के सामने उगल दी। देखो, मैंने कहा था कि क्राइम करने वाला चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, कितना भी सटीक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुराग छोड़ ही देता है। और मनीष की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अपनी गाड़ी से वहाँ पर गया था और कहीं ना कहीं उस पूरे दौरान, उस रास्ते के दौरान CCTV फुटेज, जो रोड के CCTV फुटेजेस होते हैं, उसमें उसकी गाड़ी कैप्चर हो गई थी। जब पुलिस ने सवाल जवाब किए तो उसने बताया कि हाँ, 1 नवंबर की रात को उसने अपनी बहन का गला दबाकर हत्या कर दी।
और इस हत्या में उसका साथ उसकी वाइफ ने दिया, और साथ ही साथ एक और व्यक्ति भी इस पूरी साजिश के अंदर इन्वॉल्व है। कहानी कुछ इस तरह है कि कुछ समय पहले जब मिनी अपने घर पे बैठी होती है, फिर अपने घर पर आती है अपने काम से जल्दी, तो वह देखती है कि उसकी भाभी किसी और व्यक्ति के साथ। मिनी को यहां पता लगता है कि इसकी भाभी का किसी और व्यक्ति के साथ भी अफेयर है, मतलब एक शारीरिक संबंध है। मगर मिनी इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसको पता है कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है और उसको इन सब चीज़ों को लेना देना नहीं है। तो मिनी इसके बारे में किसी को नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ उसकी जो भाभी होती है कहीं ना कहीं घबरा जाती है और वो सोचते हैं कि मिनी किसी को इस बारे में बता देगी तो इससे पहले मैं ही मिनी को फंसा देती हूँ, और वो अपने घर में सबको बोलती है कि इस व्यक्ति के साथ मिनी का अफेयर चल रहा है। और इस बात को लेकर भी मिनी को काफ़ी परेशान किया गया। इस पूरे हत्याकांड के अंदर मनीष की वाइफ और उसकी वाइफ का लवर भी, यानी कि बॉयफ्रेंड भी शामिल था। इन तीनों ने मिलकर उस मासूम सी 22 वर्षीय लड़की की जान ले ली। सिर्फ किस वजह से? कुछ प्रॉपर्टी के कारण, कुछ पैसों के कारण। इन लोगों के लिए एक इंसान की कीमत चंद रुपए है। जैसे ही पुलिस को इस पूरी कांड के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, इस पूरे कांड के बारे में एविडेंसेस मिले, पुलिस ने दोनों को, मनीष व उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ उसके बॉयफ्रेंड के नाम पर भी एक अरेस्ट वारंट निकाल दिया। अभी उसकी भाभी का जो बॉयफ्रेंड है वो फरार है, वो पुलिस के हाथों नहीं लगा है, मगर जल्दी पुलिस उसको भी खोज लेगी। एक 22 वर्षीय लड़की जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, अपने परिवार को हंसते हुए देखना चाहती थी, वहीं वह सब कुछ खो बैठी। जिस कलाई पे वो पिछले 22 वर्षों से राखी बांधती आ रही थी, अपनी हिफाजत की दुआएं, अपनी हिफाजत का वादा मांगती थी, उसी भाई ने उन्हीं हाथों से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। जरा सोच के देखिए कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं और किसी को देख के अनकंफर्टेबल आप फील करते हैं, फिर आपको अजीब सा महसूस होता है, तो आप दौड़कर अपने घर के अंदर जाते हैं। मगर ज़रा सोचिए कि अगर आप अपने घर के अंदर जाते हैं, घर के अंदर आके आपको अनकंफर्टेबल, आपको घर के अंदर आके एक नेगेटिव वाइब मिले, तो आप कहाँ जाएंगे? कुछ ऐसा ही जीवन मिनी ने बिताया अपनी 6ठी क्लास के बाद। इतने संघर्षों के साथ वो उसने जीवन जिया और फिर भी वो लड़की हमेशा हंसती रहती थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और सोशल मीडिया हैंडल और यूट्यूब के ऊपर जस्टिस फॉर मिनी उर्फ मानसी चौहान का आप एक ट्रेंड चलाएं, ताकि उसको और ये वह उससे मिलती जुलती किसी कंडीशन में अगर कोई और लड़की है तो उनको जस्टिस मिले, उनको इस जीवन से, उनको उन लोगों से छुटकारा मिले, ताकि मानसी के हत्यारों को फांसी मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया
अंगना में फिर आजा रे। भोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये ज़मीं